हरे कृष्णा। श्री श्री माघवेंद्रपुरी। जय श्री माघवेंद्रपुरी कृष्ण प्रेमपुर अब भक्ति कल्प तरु तेहो प्रथम अंकुर। भगवान स्वयं गौर सुंदर ने श्री माघवेंद्रपुरी के संबंध में कहा है। प्रभु ने कहा कि नित्यानंद तुम स्वयं विचार करो, पूरी के तुल्य भाग्यवान इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। दूध दान देने के बहाने से कृष्ण ने जिसे दर्शन दिया, 3 बार सपनों में आकर जिन्हें उन्होंने आज्ञा दी, जिसके प्रेम के वशीभूत होकर वे प्रकट हुए और जिसकी सेवा को स्वीकार करके संसार का उद्धार किया, और गोपीनाथ ने जिसके लिए खीर तक चुराई और तभी खीर चोरा हरि नाम से प्रसिद्ध भी हुए, ऐसे हैं माघवेंद्रपुरी। माघवेंद्र प्रारंभ में श्री माघवेंद्रपुरी ने जब वृंदावन धाम में पदार्पण किया तब वे श्री कृष्ण के प्रेम में सर्वथा निरत रहते थे। उन्हें रात दिन का पता ही नहीं चलता था। कभी वो रोदन करते, कभी वो नृत्य करते, कभी वो कृष्ण के प्रेम में मत्त होकर भूमि पर लोटपोट किया करते थे। उन्होंने गोवर्धन की परिक्रमा की और तब गोविंद कुंड में आकर स्नान किया और पेड़ के नीचे बैठ गए। श्री माघवेंद्रपुरी गोस्वामी ने कभी किसी से मांगकर कुछ नहीं खाते थे। अतः श्री कृष्ण एक गोप बालक के वेश में एक पात्र दूध सिर पर उठाकर पुरी के पास ले आए और बोले, पुरी तुम यह दूध पी लो। तुम किसी से मांगकर क्यों नहीं खाते हो? तुम दिन रात किसका ध्यान करते हो रहते हो? गोप बालक की ऐसी मीठी मीठी बातें सुनकर, उनके अपूर्व रूप को देखकर पुरी अत्यधिक प्रसन्न हुए। पुरी की भूख प्यास ही शांत हो गई। माघवेंद्रपुरी ने देखा और पूछा, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, तुमको कैसे मालूम पड़ा कि मैं भूखा हूं? गोपालक वेशी कृष्ण ने अपना स्वरूप छिपाते हुए कहा, मैं तो ग्वालवाल हूं, इसी गांव में रहता हूं। मेरे गांव में कोई भूखा नहीं रहता। कोई अन्न मांग कर खाता है, कोई दूध या फल मांग के खाता है, और जो नहीं किसी से मांगता है उसको मैं भोजन दिया करता हूं। स्त्रियां इस कुंड में पानी लेने जब आई थी तब उन्होंने देखा, स्त्रियां इस कुंड में पानी लेने जब आई थी तब उन्होंने तुम्हें देखा था। उन्होंने ही मेरे हाथों से तुम्हारे लिए दूध भिजवाया है। मैं शीघ्र ही दूध दूहने जाऊंगा, तुम पीकर बर्तन को रख देना, मैं बाद में आकर उसे ले जाऊंगा। ऐसा कहकर गोप बालक वहां से चला गया। पूरी गोस्वामी दूध पीकर और बर्तन को धोकर उस बालक की प्रतीक्षा करने लगे। क्रमशः रात गहरा गई परंतु बालक नहीं आया। पूरी बैठे बैठे नाम जप करते रहे। रात्रि के अंतिम पहर में उन्हें जरा सी झपकी आई। तब उन्होंने सामने सपने में देखा कि वह गोप बालक वहां आया और उनका हाथ पकड़कर उन्हें एक कुंज के समीप ले गया और उस कुंज को दिखलाकर कहने लगा, मैं इसी कुंज में रहता हूं। सर्दी और बरसात में मैं कष्ट भोगता हूं। तुम गांव वालों को साथ लेकर इस कुंज को काटकर मुझे बाहर निकालो। पहाड़ के ऊपर एक मंदिर बनाकर मुझे वहां स्थापित करो और पर्याप्त मात्रा में शीतल जल से मेरे अंगों को परिमार्जित करो। माघवेंद्र, बहुत दिनों से मैं तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा हूं कि तुम कब आओगे, तुम कब मेरी सेवा करोगे। तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हारी सेवा को स्वीकार कर रहा हूं। मैं दर्शन देकर सभी का उद्धार करूंगा। माघवेंद्र, मेरा नाम गोपाल है। मैं गोवर्धन धारी हूँ। ब्रज द्वारा स्थापित वृंदावन का मैं ईश्वर हूँ। मेरे सेवक मलेच्छों के भयभीत होकर मुझे कुंज में छिपाकर पलायन कर गए थे। उसी दिन से मैं कुंज के भीतर ही रह रहा हूँ। तुम कुंज से बाहर निकलकर मेरी सेवा करो। गोपाल की इस तरह कहकर अंतर्धान हो गए। श्री माघवेंद्रपुरी की निंद्रा भंग हुई और वे जगकर सोचने लगे, मुझे कृष्ण का दर्शन हुआ था किंतु भाग्य दोष से मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। ऐसा कहकर प्रेम के वशीभूत होकर वो मूर्छित होकर धरा पर गिर पड़े और कुछ समय उपरांत चैतन्य लाभ करके उन्होंने मन में निश्चय किया और तभी गोपाल के आदेश का पालन करने के लिए उद्यत हो गए। श्री माघवेंद्रपुरी प्रातः काल के समय गांव में गए और सभ्य भव्य लोगों को बुलाकर उनसे कहा, तुम लोगों के गांव के ईश्वर गोवर्धनधारी श्री कृष्ण एक कुंज के भीतर हैं। कुंज को काटकर उन्हें बाहर लाना होगा। ग्रामवासी माघवेंद्रपुरी की बात सुनकर प्रसन्न हुए और कुदाल एवं कुठारी लेकर कुंज के तरफ चल पड़े।
वह पेड़ों और लताओं के घिरा हुआ घना कुंज था। कुल्हाड़ी से कुंज के पेड़ों और लताओं को आदि को काटकर उन लोगों ने कुंज के भीतर प्रवेश करके देखा कि ठाकुर मिट्टी से ढके हुए हैं और वह मूर्ति अत्यधिक सुंदर और विशाल थी। सभी लोग आश्चर्यचकित और आनंदित होकर प्रतिमा के श्री अंग से धूल मिट्टी को झाड़कर उन्हें बाहर ले आए। श्री माघवेंद्रपुरी गोस्वामी श्री मूर्ति का दर्शन कर आनंद अश्रुत नेत्रों से साष्टांग दंडवत करने लगे। चारों ओर लोग आनंद पूर्वक हरि हरि का उच्चारण करने लगे। वह विग्रह भारी था, अतः कई बलवान लोगों ने मिलकर श्री विग्रह को श्री गोवर्धन के ऊपर उठाया और वहां एक मठ तैयार करके उसमें उनको स्थापित कर दिया। श्री गोपाल देव का अभिषेक आरंभ हो गया। गांव के बाहर गांव के ब्राह्मण आकर अभिषेक का कार्य करने लगे। गोविंद कुंड से हजारों घड़े जल भरकर लाए गए। कतिपय ब्राह्मण फूल तुलसी आदि इकट्ठा करने लगे। श्री गोपाल देव के प्रकट होने का समाचार सुनकर गांव के गोप आनंदित होकर बहंगिया भर भर कर दही दूध केला चावल आटा घी और विविध भांति की साग सब्जी लाने लगे। श्री गोपाल देव की इच्छा से कौन कहां से क्या लाने लगा वह वर्णनातीत है। वाद्यकर आकर बाजा बजाने लगे। गायक मीठे स्वर में संगीत करने लगे। स्वयं श्री माघवेंद्रपुरी श्री गोपाल देव के महास्नान अभिषेक करने को तैयार हुए। 10 ब्राह्मण चावल, 5 व्यक्ति सब्जी, 5 रोटी और कुछ अन्य लोग नाना प्रकार की मिठाई आदि प्रस्तुत करने में लग गए। नए नए कपड़ों को बिछाकर उसके ऊपर पलाश के पत्तों को फैलाकर उन पर भात और रोटियों की ढेर लगा दी गई। ऐसा लग रहा था कि मानो पूर्व समय में श्री नंद महाराज ने जिस भांति अन्नकूट महोत्सव संपन्न किया था, ठीक उसी प्रकार का अन्नकूट महोत्सव आज दोहराया जा रहा है। खाना पकवान संपन्न हो जाने के उपरांत ही माघवेंद्रपुरी श्री गोपाल देव को उन पदार्थों का निवेदन करने बैठ गए। गोपाल दीर्घकाल से भूखे थे, अतः सभी कुछ उन्होंने ग्रहण कर लिया। श्री माघवेंद्रपुरी को सभी कुछ दिख रहा था। उनके आनंद का कोई सीमा न रहा। वो इतने व्यस्त हो गए थे कि उन्हें अपने देह का सुख के कारण और कुछ बोध ही नहीं रहा। प्रेम आनंद में वो डूबे हुए थे और श्री गोपाल देव ने भोजन के अंत में पर्याप्त मात्रा में सुगंधित जल का पान किया। श्री माघवेंद्रपुरी अपनी आंखों से ये सारी लीलाएं देख पा रहे थे। श्री गोपाल ने सभी कुछ ग्रहण कर लिया, तब भी उनके दिव्य श्री हस्तों से स्पर्श करने से वह सभी कुछ भरा का भरा था। माघवेंद्रपुरी ने गोपाल का आचमन करवाकर उन्हें पान प्रदान किया, तदनंतर उन्हें शयन करवाया। तद उपरांत श्री माघवेंद्रपुरी ने सभी को प्रसाद ग्रहण करने का आदेश दिया। सबसे पहले ब्राह्मणियों को भोजन करवाया गया, तत्पश्चात दीन दुखी सभी को भोजन करवाया गया। श्री माघवेंद्रपुरी को प्रभाव को देखकर गोस्वामी के प्रभाव को देखकर सभी अचंभित रहे। श्री पुरी गोस्वामी ने दिन भर परिश्रम किया और तब रात को थोड़ा सा दूध ही पिया। श्री कृष्ण के प्रेम के आनंद में वो क्षुधा तृष्णा की ही समाप्त हो गई थी। अगले दिन दूसरे गांव से के लोग पहले दिन की भांति ही सेवा संभार लेकर आए। उस दिन भी उसी तरह का अन्नकूट हुआ। ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति स्वाभाविक प्रीति है और गोपाल की भी ब्रजवासियों के लिए सहज ही प्रीति है। ब्रजवासी श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानते और श्री कृष्ण भी ब्रजवासियों को छोड़कर कुछ भी नहीं जानते। ब्रज के लोगों के लिए श्री कृष्ण की स्वाभाविक प्रीति है। इसके उपरांत दिन प्रतिदिन अन्नकूट होने लगा। भक्तजन गोपाल को अनेक प्रकार के वस्त्र अलंकार अर्पित करने लगे। गोपाल देव को 10,000 गांव का दान मिला। इस भांति गोपाल की सेवा देखकर पुरी के मन में अत्यधिक आनंद हुआ। गौर देश से आए हुए 2 वैरागी ब्राह्मणों को अपना शिष्य बनाकर श्री माघवेंद्रपुरी ने उन पर गोपाल का सेवा भार सौंप दिया। भक्त वत्सल भगवान भक्त के साथ ही लीला करते हैं। एक दिन श्री गोपाल देव ने श्री माघवेंद्रपुरी को स्वप्न में कहा, पुरी, मेरे अंगों का संताप मिट नहीं रहा है। यदि तुम नीलाचल से मलिया चंदन और कपूर लेकर आओगे और मेरी लेपन करोगे, तभी मेरा ये ताप शांत होगा। पुरी ने कहा, ठाकुर, मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ
और मैं ये कैसे कर सकता हूँ ये सेवा। गोपाल ने कहा कि माघवेंद्रपुरी, तुम ही हो जो ये काम पूरा कर सकते हो और तुम्हें जाना ही होगा, तुम ही को करना होगा, किसी दूसरे के द्वारा यह नहीं हो सकता है। माघवेंद्रपुरी का स्वप्न भग्न हो गया। वे सपने की बात सोचकर प्रेम से बेहल होने लगे। वे सोचने लगे, अरे गोपाल ने मुझे चंदन और कपूर लाने की आज्ञा दी है। गोपाल की कितनी अधिक करुणा है। श्री माघवेंद्रपुरी वृद्ध थे, तब भी उन्हीं को मलिय चंदन लाने का आदेश दिया। श्री माघवेंद्रपुरी गोपाल देव की आज्ञा को सिर पर धारण कर मलिय चंदन लाने के लिए नीलाचल की ओर प्रस्थान कर गए। वे शांतिपुर में पहुंचकर अद्वैत आचार्य के घर पर ठहरे। श्री अद्वैत आचार्य उन्हें देखते ही समझ गए कि ये तो श्री कृष्ण प्रिय महाभागवत शिरोमणि है। आचार्य ने तत्क्षण उनके सिर चरणों को धोकर उनके पैर दबाए और उनकी पूजा आदि की और आदर पूर्वक उन्हें भोजन करवाया। श्री माघवेंद्रपुरी अद्वैत आचार्य के घर पर कुछ दिन कृष्ण कथा का आनंद लेते हुए रुके रहे। श्री अद्वैत आचार्य प्रभु ने श्री माघवेंद्रपुरी पाद के मंत्र दीक्षा ग्रहण की। एक दिन श्री जगन्नाथ मिश्र श्री माघवेंद्रपुरी को आमंत्रित करके अपने घर पर ले आए और पैर धुलवाने लगे और पाद पूजन किया और कार्य संपन्न करके अत्यंत आदर के साथ अनेक भांति की सब्जियां, व्यंजन, चावल आदि का भोजन करवाया। सची माता और जगन्नाथ मिश्र की प्रगाढ़ भक्ति देखकर श्री पुरी गोस्वामी ने उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। मानो कि उन्हीं के आशीर्वाद के परिमातः ही श्री महाप्रभु ने उनके घर में आविर्भूत हुए। माघवेंद्रपुरी कुछ दिनों तक शांतिपुर में रहने के उपरांत उड़ीसा की ओर प्रस्थान कर गए। क्रमशः वे रेमुना पहुंचे। वहां पर श्री गोपीनाथ के दर्शन करके पुरी ने प्रेम अभिभूत होकर कीर्तन, नृत्य, गीत आदि किया। माघवेंद्रपुरी के अलौकिक कृष्ण प्रेम देखकर पुजारी अत्यंत आश्चर्यचकित रह गए। तत्पश्चात पुरी ने पुजारी से पूछा कि गोपीनाथ की सेवा कैसे क्या करते हैं, क्या इनको भोग लगाते हैं। पुजारी ने बताया कि संध्या के समय में 12 अमृत केले का भोग लगता है। उन्होंने और समय के में दिए जाने वाले का भोग का भी विवरण दिया। माघवेंद्रपुरी जैसे ही अमृत केले का नाम सुने तो सोचने लगे, अरे थोड़ा सा आस्वादन करने के लिए मिलता तो मैं अपने गोपाल के लिए भी ये ठीक बिल्कुल वैसा ही भोग तैयार करता। लेकिन कुछ ही समय उपरांत पुरी गोस्वामी ने पुनः चिंतन किया, मेरे से अपराध हो गया। ठाकुर को भोग लगने से पूर्व ही मैंने उसका स्वाद चखने की सोची। पुरी गोस्वामी इस प्रकार की सारी बातें सोचकर वहां से कुछ दूरी पर रात्रि के समय एक निर्जन हाट में आकर नाम कीर्तन, स्मरण आदि करने लगे। दूसरी ओर पुजारी महाशय ठाकुर जी का शयन करवाकर अपने अन्य कार्यों को संपन्न करने के पश्चात स्वयं शैया पर गए। जरा सी आंख लगते ही सपने में गोपीनाथ ने पुजारी से कहा, पुजारी उठो, मैंने अपने वस्त्र के आंचल के नीचे एक खीर का बर्तन छुपा रखा है। माघवेंद्रपुरी नाम का एक सन्यासी यहाँ आया है जिसे तुम्हें ये देना है। माघवेंद्रपुरी नामक एक सन्यासी शून्य हाट में बैठकर नाम जप कर रहा है, उसको यह बर्तन दे आओ। इस अद्भुत सपने को देखकर पुजारी उसी समय बिस्तर से उठ गए, स्नान आदि करके मंदिर में प्रविष्ट हुए। वहां उन्होंने देखा कि श्री गोपीनाथ के आंचल के नीचे एक खीर का बर्तन है। वे उसी समय उस खीर पात्र को लेकर हाट में आए और माघवेंद्रपुरी कहाँ हो, माघवेंद्रपुरी कहाँ हो कहकर उनकी खोज करने लगे। वहां उन्होंने देखा कि एक सन्यासी श्री अश्रुपूरित नैनों से भगवान का नाम जाप कर रहा है। पुजारी उन्हें देखते ही समझ गए कि यही वह माघवेंद्रपुरी है। फिर भी उन्होंने पूछा, क्या आप माघवेंद्रपुरी हैं? गोपीनाथ जी ने आपके लिए खीर भेजी है, इस खीर को लेकर सुखपूर्वक इसका सेवन कीजिए। पुरी गोस्वामी पुजारी की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। अरे, गोपीनाथ जी ने इतनी रात को खीर भिजवाई है। गोपीनाथ की कृपा का स्मरण करके श्री पुरीपाद के आंखों में अविरत धारा में प्रेम अश्रु गिरने लगे। अधम के प्रति गोपीनाथ की इतनी करुणा, यह कहकर अनेक सावधानी से कृपात्र को हाथ में थाम कर वे बारंबार अपने सिर से उसको छूने लगे। तब पुजारी ने सारी बातें बतलाई। उस बात को सुनकर माघवेंद्रपुरी के अंगों में प्रेम विकार और पुलक आदि प्रकट होने लगे। पुजारी ब्राह्मण माघवेंद्रपुरी को बार बार प्रणाम करके घर को लौट आए। इसके उपरांत माघवेंद्रपुरी श्री गोपीनाथ द्वारा
प्रदत्त खीर को प्रेम अश्रुपूर्ण नयनों से आनंद सहित खाने लगे। उन्होंने उस पात्र को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उन्हें अपनी चद्दर में इस आशा से बांध लिया कि वे प्रतिदिन एक एक टुकड़े का सेवन करेंगे। श्री माघवेंद्रपुरी प्रसाद प्राप्त करने के पश्चात सोचने लगे, इस बात को सुनकर दिन के समय मेरे पास लोगों की भीड़ लग जाएगी, अतः इसी समय यहाँ से चला जाना ही अच्छा होगा। यह सब कुछ सोचकर पुरी गोस्वामी ने वहां से गोपीनाथ जी को दंडवत प्रणाम करके पुरी की ओर प्रस्थान किया। यद्यपि प्रतिष्ठा के भय से श्री माघवेंद्रपुरी ने पलायन किया, परंतु प्रतिष्ठा तो उनके पीछे पीछे दौड़ने लगी। जगत में यही सभी को मालूम है कि प्रतिष्ठा का यही स्वभाव भी है। अगर जो नहीं चाहता है उसको विधाता ही प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं। अब प्रतिष्ठा पाने के भय से पुरी ने पलायन किया, परंतु कृष्ण के प्रति प्रेम में तो उनकी प्रतिष्ठा लोट लगाती हुई उनके पीछे पीछे चल पड़ी थी। श्री माघवेंद्रपुरी नीलाचल में गए और जगन्नाथ के दर्शन किए। पुरी के शरीर में उसी समय सैकड़ों प्रेम प्रकट होने लगे। उनकी महिमा चारों ओर फैल गई। श्री माघवेंद्रपुरी गोपाल की आज्ञा को याद करके मलियत चंदन और कपूर के संग्रह के लिए विशेष रूप से प्रयत्नशील हो उठे। विशेष लोगों के मुंह से राजा के कानों तक यह बात पहुंच गई। भक्त राजा इस बात को सुनकर अत्यधिक सुख का अनुभव करने लगा। उन्होंने अपने अमात्य वर्ग को शीघ्रता पूर्वक मलियच चंदन और कपूर इकट्ठा करके पुरी गोस्वामी को देने के लिए कहा। पुरी गोस्वामी की इच्छा पूरी हुई। चंदन और कपूर इकट्ठा हो गया। राजा को चिंता हुई कि इतना अधिक चंदन और कपूर एक वृद्ध कैसे ले जाएंगे, तो उन्होंने गोस्वामी के साथ एक बलवान सेवक को भेज दिया और सीमा पार करने के लिए सरकारी कागज पत्र भी दे दिया। माघवेंद्रपुरी वहां से चल के रेमुना आए। वहां श्री गोपीनाथ को अत्यधिक प्रीतिपूर्वक दंडवत प्रणाम किए और स्तुति करने लगे। पुजारी भी उन्हें देखकर अत्यंत आनंद के साथ वंदना करने लगे और कहने लगे, इन्हीं के लिए तो गोपीनाथ ने खीर चुराई थी। उसके बाद पुजारी ने अत्यधिक आदर सहित गोपीनाथ की खीर प्रसाद लाकर उन्हें दिया। श्री माघवेंद्रपुरी ने भक्ति सहित उसे स्वीकार करके बार बार वंदना करते हुए उसे खाने लगे और रात के समय देवालय में ही उन्होंने शयन किया। थोड़ी सी झपकी आते ही उन्होंने देखना आरंभ किया कि श्री गोपाल कह रहे हैं, माघवेंद्रपुरी सुनो, कर्पूर और चंदन मुझे सब कुछ मिल गया। यह सारा कर्पूर और चंदन घिसकर तुम गोपीनाथ के श्री अंगों में लगाओ, उसी से मेरे अंगों का ताप शांत होगा। गोपीनाथ और मुझ में किसी भांति का पार्थक्य मत समझो। गोपीनाथ मेरे अंग अभिन्न हैं। तुम इस संबंध में संकोच मत करो। विश्वास पूर्वक गोपीनाथ के अंग पर चंदन लगाओ। यह बात कहकर गोपाल अंतर्धान हो गए। माघवेंद्रपुरी भी जग उठे। स्वप्न की बात सोचकर वे आनंद विभोर हो गए। इसके पश्चात पुजारियों को बुलाकर श्री गोपाल देव की आज्ञा बतलाकर उनसे श्री गोपीनाथ के श्री अंगों का चंदन और कर्पूर का लेपन करने को कहा। ग्रीष्म ऋतु में गोपीनाथ शरीर पर चंदन धारण करेंगे। इस बात को सुनकर पुजारी वृंद आनंद विह्वल हो उठे। सारी व्यवस्था कर ली गई और 4 व्यक्ति चंदन घिसने में लगे। ग्रीष्म काल में प्रतिदिन गोपीनाथ के श्री अंग पर चंदन लगाया जा रहा है। यह देखकर पूरी गोस्वामी की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। तदुपरांत श्री माघवेंद्रपुरी ग्रीष्म काल को व्यतीत करके तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। जय जय श्री माघवेंद्रपुरी की, जिनके लिए स्वयं गोपीनाथ ने खीर की चोरी की थी। श्रीमद कृष्ण दास कविराज गोस्वामी ने श्री माघवेंद्रपुरी को प्रेम कल्प वृक्ष का मूल कहा है। श्री गौर सुंदर जिस समय में बाल्य लीला आदि कर रहे थे, उस समय श्री माघवेंद्रपुरी वार्धक्य अवस्था को प्राप्त कर चुके थे। श्री चैतन्य चरितामृत अथवा श्री चैतन्य भागवत में महाप्रभु के साथ श्री माघवेंद्रपुरी गोस्वामी के प्रत्यक्ष मिलन का कोई प्रसंग उपलब्ध नहीं है। इतना अवश्य है कि श्री चैतन्य भागवत में श्रीमद वृंदावन दास ठाकुर ने श्री नित्यानंद प्रभु के तीर्थ भ्रमण के प्रसंग में श्री माघवेंद्रपुरी के मिलन का वर्णन किया है। माघवेंद्रपुरी को नित्यानंद ने ज्यों देखा उसी क्षण वे प्रेम में मूर्छित होकर स्पंदन रहित हो गए। नित्यानंद को देखने मात्र से ही माघवेंद्रपुरी
स्वयं को ही विस्मृत कर मूर्छित होकर गिर पड़े। श्री वृंदावन दास ठाकुर ने यह कहा है कि श्री नित्यानंद प्रभु की भी श्री माघवेंद्रपुरी को गुरु बुद्धि से उनकी सेवा आदि किया करते थे। श्री नित्यानंद प्रभु ने श्री माघवेंद्रपुरी के साथ कुछ दिनों तक तीर्थ भ्रमण किया। श्री नित्यानंद प्रभु को पाकर श्री माघवेंद्रपुरी कितने अधिक सुखी थे, इसका वर्णन श्री वृंदावन दास ठाकुर ने इस भांति किया है। श्री माघवेंद्रपुरी ने यह समझ लिया कि श्री कृष्ण की कृपा से मेरे प्रति हैं, तभी तो नित्यानंद के समान बंधव की संगति मुझे प्राप्त हुई है। ऐसे वैसे किसी भी स्थान पर यदि नित्यानंद की संगति मिलती है तो वही स्थान मेरे लिए वैकुंठमय तीर्थ है। कुछ दिनों तक श्री माघवेंद्रपुरी के साथ रहने के पश्चात नित्यानंदपुरी वृंदावन चले गए। श्री माघवेंद्रपुरी भी दक्षिण दिशा की ओर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। माघवेंद्रपुरी के साथ श्री ईश्वरपुरी, श्री रंगपुरी, परमानंदपुरी आदि सन्यासी अधिकतर समय रहा करते थे। श्री माघवेंद्रपुरी ने अपने अप्रकट होने के समय प्रस्तुत श्लोक का उच्चारण किया। इसे ऐसा है कि गौर भक्त इस श्लोक विप्लव रस का सार स्वरूप स्वीकार करते हैं। भगवान श्री गौर सुंदर इस श्लोक का स्मरण मात्र से ही प्रेमाविष्ट हो जाया करते थे। वह बाह्य रूप से दशा नामी शंकर संप्रदाय के सन्यासी थे, परंतु वे वस्तुतः कृष्ण प्रेम कल्प वृक्ष के मूल ही थे। भगवान के धरातल पर अवतीर्ण होने के से पूर्व ही इन सभी प्रेमिक परिकर विंद को आविर्भूत करवा लिया था। श्रीमद कृष्णदास कविराज और श्रीमद वृंदावन दास ठाकुर ने श्री माघवेंद्रपुरी की किसी अलौकिक जाति अथवा वंश आदि का किंचित मात्र भी परिचय नहीं दिया है। इस कारण से वे सभी विषय अज्ञात हैं। श्री माघवेंद्रपुरी ने दीर्घ समय तक धरातल में अवस्थित रहकर प्रेम भक्ति को वितरित किया। वे परिवाचक के रूप में भारत के सर्वत्र भ्रमण करते थे। उन्होंने अनेक व्यक्तियों पर कृपा की थी। उनकी कृपा धन्य व्यक्तियों की पूर्ण संख्या यद्यपि उपलब्ध नहीं है, तथापि मुख्य कुछ सन्यासी भक्तों का परिचय मिलता है, जिसमें श्री अद्वैताचार्य हैं, पंडित विद्यानिधि हैं, श्री नित्यानंद प्रभु हैं, श्री ईश्वरपुरी हैं, श्री परमानंदपुरी हैं, श्री रंगपुरी हैं, श्री ब्रह्मानंदपुरी हैं, श्री ब्रह्मानंद भारती हैं, केशव भारती हैं, कृष्णनंदपुरी हैं, रामचंद्रपुरी हैं, नरसिंह तीर्थ हैं, श्री नरसिंह तीर्थ, श्री रघुपति उपाध्याय और श्री सुखानंद इत्यादि हैं।